हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है पायरोल। इस वीडियो के अंदर हम पायरोल की स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ में सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के साथ में। तो पायरोल एक 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है जिसके अंदर आपको हेटेरो एटम नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। और ये जो पायरोल होता है ये एरोमेटिक कैरेक्टर रखता है, यानी कि जो हक्कल रूल है उसे फॉलो करता है। और साथ में पायरोल वीकली बेसिक होता है नेचर के अंदर। तो ये बात होगी इसकी इंट्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर आपको पायरोल की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो कि एक 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। इसके अंदर हेटेरो एटम नाइट्रोजन है जिसके ऊपर आपको लोन पेयर दिखाई देंगे। और ये लोन पेयर क्या करते हैं, इस कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक होता है। तो ये बात हुई इसके इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस की, या फिर आप बोल सकते हो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड आएगा वो आएगा फ्रॉम फ्यूरिन। हम पायरोल का फॉर्मेशन करेंगे फ्यूरिन से। यहाँ पर हमने फ्यूरिन लिया है, इस फ्यूरिन की रिएक्शन करवाते हैं हम अमोनिया और Al2O3 के साथ में, जिसके बाद में हमें हमारा प्रोडक्ट पायरोल देखने को मिलता है। इसके बाद में हमारा दूसरा सिंथेसिस मेथड आता है, वो है पालनोर सिंथेसिस मेथड। इस मेथड के अंदर हम लेते हैं 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं अमोनिया के साथ में। इसके बाद में हमें यहाँ पर पायरोल का डेरिवेटिव देखने को मिलता है। थर्ड जो हमारा मेथड आता है सिंथेसिस का वो है हेंश पायरो सिंथेसिस मेथड। इस मेथड के अंदर हम लेते हैं अल्फा हेलोकीटोन और इन अल्फा हेलोकीटोन की रिएक्शन करवाते हैं हम बीटा कीटो एस्टर के साथ में। जब अल्फा हेलोकीटोन और बीटा कीटो एस्टर मिल जाते हैं तो उसके बाद में अमोनिया की प्रेजेंस में आपको ये रिएक्शन होते हुए दिखाई देगी, जिसके बाद में आपको पायरोल डेरिवेटिव एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर 1 मोल HCl का और 2 मोल वाटर के रिलीज होते हैं। तो ये बात हुई हमारे हेंश पायरोल सिंथेसिस मेथड की। तो हमारा जो अगला सिंथेसिस मेथड है वो है फ्रॉम एसिटिलीन। हम यहाँ पर पायरोल का फॉर्मेशन करेंगे एसिटिलीन की हेल्प से। तो हमने यहाँ पर 2 मोल एसिटिलीन गैस के लिए हैं, जिसकी रिएक्शन हमने करवाई है अमोनिया के साथ में। ये जो रिएक्शन हो रही है ये हो रही है रेड हॉट ट्यूब के अंदर, जिसके बाद में हमें यहाँ पर पायरोल देखने को मिलता है। अगला जो हमारा प्रिपरेशन मेथड है वो है फ्रॉम सक्सिनेमाइड। हम यहाँ पर सक्सिनेमाइड का क्या करेंगे, रिडक्शन करवाएंगे जिंक की हेल्प से, और यहाँ पर हम उसे हीट भी देंगे, जिसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। फिर ये क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है पायरोल के अंदर। तो यहाँ पर आपको पायरोल देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने सक्सिनेमाइड से पायरोल का सिंथेसिस किया है। तो ये बात हुई पायरोल के सिंथेसिस मेथड की। यहाँ पर हमने डिफरेंट तरीके के सिंथेसिस मेथड देखे जिनकी हेल्प से हम पायरोल का सिंथेसिस कर सकते हैं या फिर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन की। अगर हम बात करें इसकी केमिकल रिएक्शन की तो जो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन आती है वो आती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पायरोल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, और यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा सेकंड पोजीशन पर। अब सेकंड पोजीशन कौन सी है, इसके लिए हमने यहाँ पर नंबरिंग कर दी है। तो ये है पायरोल और ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है और ये इसकी सेकंड पोजीशन है। तो आपको जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी वो इस पोजीशन पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। तो जब पायरोल का नाइट्रेशन होता है तो NO2 ग्रुप आपको सेकंड पोजीशन पर देखने को मिलता है। जब हम इसका सल्फोनेशन करवाते हैं तो भी आपको यहीं पर SO3H जो ग्रुप है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में हमारी जो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के बाद में आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देता है पायरोल। इसके बाद में आती है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर भी आपको जो एसाइल ग्रुप है सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जो कि है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन के अंदर आपको ये इस तरीके का प्रोडक्ट दिखाई देगा जो कि एक पॉली हैलोजिनेटेड कंपाउंड होगा। अब यहाँ पर जब हमने हैलोजिनेशन करवाया तो हमें पॉली हैलोजिनेटेड कंपाउंड देखने को मिला, लेकिन अगर हमें मोनो हैलोजिनेटेड कंपाउंड चाहिए तो हमें यहाँ पर क्या है, पायरोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करना होगा, जिसकी वजह से हमें मोनो हैलोजिनेटेड कंपाउंड भी मिल सकता है। तो ये बात हुई पायरोल के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी अगली केमिकल रिएक्शन की। पायरोल की जो अगली केमिकल रिएक्शन है वो है राइमर टिमान रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर पायरोल रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, जो कि है KOH और CH-Cl3 के प्रेजेंस के अंदर, जिसके बाद में हमें देखने को मिलता है पायरोल 2 कार्बेल्डिहाइड। यहाँ पर आपको पायरोल 2 कार्बेल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलता है राइमर टिमान रिएक्शन के अंदर। इसके बाद में जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो है इसका रिडक्शन। यहाँ पर हम पायरोल का रिडक्शन दो तरीके से देखने वाले हैं। सबसे पहला तो जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस के अंदर, और दूसरा हाइड्रोजन की प्रेजेंस के अंदर। तो इन दोनों ही रिडक्शन मेथड के अंदर डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जब हम फर्स्ट मेथड से इसका रिडक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा 2,5 डाइहाइड्रोपायरोल। लेकिन हम यहाँ पर जब सेकंड मेथड से इसका रिडक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा पायरोलिन।
और इस पायरोलिडीन को हम बोल सकते हैं 2, 3, 4, 5 टेट्राहाइड्रोपायरोल। तो ये 2 अलग-अलग तरीके के रिडक्शन प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट और फाइनल जो हमारी रिएक्शन आती है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर जब हम पायरोल का ऑक्सीडेशन करवाएँगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा मेलेनेमाइड और ये हमें एज़ अ प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पर हमने पायरोल का इंट्रोडक्शन देखा, स्ट्रक्चर देखा, उसके सिंथेसिस देखे या फिर उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देखे और साथ में इसकी केमिकल रिएक्शंस भी देखे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।